अब देखिए बच्चों, पता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, चलो इस क्वेश्चन को पहले हम गलत करेंगे, रॉन्ग करेंगे, ठीक, इस क्वेश्चन को पहले हम रॉन्ग करेंगे, सुनो ध्यान से। हम इसको पहले रॉन्ग करेंगे, गलत करेंगे, जानबूझ के हम इसको गलत करने जा रहे हैं। सुनिए कैसे गलत करेंगे, ताकि हमें पता चले कि सही क्या है। उसने कहा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज स्ट्रेच सो दैट द लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, है ना। एंड अब देखो लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, तो बच्चे ने ये तो सोच लिया, ध्यान सुनो, बच्चे ने ये तो सोच लिया कि एल इनिशियल कितना है, इनिशियल लेंथ कितना है आपका एल, तो फाइनल लेंथ कितना होगा, फाइनल लेंथ कितना होगा बताओ। एल तो रहेगा ही रहेगा, और 10% इंक्रीज हो गया, पढ़ लो ध्यान से, है ना। लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब एल जितना था इनिशियल वो तो रहेगा रहेगा, प्लस 10% ऑफ एल, 10% ऑफ एल। तो यहां से हो जाएगा आपके पास एल प्लस 10%, मतलब 10/100, परसेंट हटाओगे अपॉन में 100 लगेगा, ऑफ का मतलब इंटू और एल। तो यहां से आ जाएगा बच्चों आपका क्या, ध्यान से चेक करिए, एक जीरो से एक जीरो गया, और 10 इंटू एल, समझ रहे हो। अरे भाई ये ऐसे एल प्लस ये एल इंटू 1 एल/10, तो यहां से आ जाएगा क्या, 10 एल प्लस एल 11/10 एल, यानी कि 11 एल/10। ठीक है, तो न्यू लेंथ इतनी हो गई, यानी कि फाइनल लेंथ इतनी हो गई, इतना बच्चे ने सोच लिया, 10th क्लास के बच्चे ने इतना सोच लिया। अब उसने ये नहीं सोच पाया, देखो जरा क्या नहीं सोच पाया मैं बताता हूँ बच्चों। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था आपका, आर इज, क्योंकि पूछा क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीज बाय, है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीज बाय, तो गलती क्या करेगा, मिस्टेक, वो रेजिस्टेंस को फॉर्मूला लगाएगा रो एल बाय ए, है ना। अब जरा ध्यान दो बच्चों, यहां पर गलती क्या करेगा, वो सोचेगा कि रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, आपको पता है कांस्टेंट होता है, ये सबको पता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, तो ये फिक्स है, कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये कांस्टेंट है, क्योंकि कॉपर का वायर है ना, कॉपर का वायर का लेंथ अगर आपने 10% इंक्रीज कर दिया है तो रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती, वो तो फिक्स रहेगी, ठीक। अब बच्चे ने ये भी नहीं सोचा, बेचारे ने एरिया को भी गलती से फिक्स कर दिया, मान लो किसी बच्चे ने फिक्स कर दिया, वैसे तो फिक्स नहीं होगा, ध्यान से सुनो बच्चों, फिक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच, है ना, तो यहां एक शब्द का यूज किया गया स्ट्रेच। अब बताइए बच्चों, जब भी किसी तार को खींचा जाता है, रबड़ बैंड को आप खींचते हो, रबड़ बैंड को, रबड़ बैंड नहीं रबर बैंड को आप खींचते हो, भाई आज सर बहुत दर्द हो रहा है, सुन लो ध्यान से इधर, जब आप रबर बैंड को ऐसा खींचते हो तो लेंथ उसकी बढ़ेगी और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा, मानते हो कि नहीं बताओ। हाँ, थोड़ा याद ही दिला दूं क्या, थोड़ा याद ही दिला दूं किसी बच्चे को क्या, सुनो इधर, बच्चों 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 ध्यान से चेक करो, हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा है ना, हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा कि कोई वायर है, ठीक, जरा ध्यान देना, ये वायर है ना। अभी मान लो बच्चों इसका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, ये ए है, ठीक, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक। तो अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे, खींच दोगे तो क्या होगा, इसको रबर बैंड की तरह स्ट्रेच कर दीजिए, तो अगर खींच दोगे तो तार पतला हो जाएगा, यस और नो, जल्दी से बताना, ये लंबा हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका छोटा हो जाएगा, बताइए। तो यही कहानी चल रही है, ए इनिशियल कितना था, ए इनिशियल कितना था, एरिया इनिशियल एल, और एल सॉरी कैपिटल ए, और लेंथ इनिशियल, इनिशियल लेंथ कितनी थी एल। अब फाइनल एरिया ये देखिए जरा, ये फाइनल एरिया बच्चों यहां पर, अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो हो गया कितना, ए फाइनल, तो ये ए फाइनल आपको नहीं पता है, और लेंथ कितनी हो गई, चेक कर लीजिए, लेंथ कितनी हो गई फाइनल, एल फाइनल 11 L/10, है ना, तो लेंथ हो गई फाइनल एल एफ, ये लेंथ फाइनल कितनी हो गई आपकी 11 L/10, सो 11 L/10 यहां पर लेंथ आपकी हो गई, ठीक, ओके नाउ। तो रियलिटी में ये होता है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, याद रखना है। सुन लो ध्यान से, मेरी बात को पहले सुन लो बच्चों, जल्दी से बताइए, क्लास 10th में आपने क्या कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम पढ़ा है, क्यों भाई इधर, खींच दोगे तो वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड, मतलब उसमें जो मटेरियल भरा है उसका वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा यार, चेक कर लो, चेक कर लो, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, अच्छा एक बात बताओ, जल्दी से बताओ, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला बताओ, अरे वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला बताओ, क्लास 10th के विद्यार्थी, क्लास 10th के बच्चे, जरा वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला बताइए, एरिया इनटू हाइट, वेरी गुड, मंगल ने बताया है क्योंकि ये लाइव क्लास में पढ़ाया था, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है हमेशा, अब यार ये भी नहीं पता, सुन लो मैं आपको थोड़ा फील करा देता हूं, पहले तो आप बेसिक क्लियर करो अपने, जनरल
फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ठीक। तो याद रखिएगा बच्चों, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला हमेशा होता है क्या? वैसे तो हम बोलते हैं क्या, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। वैसे आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट, है ना। अब इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, हाइट की जगह आप लेंथ लिख सकते हो। अब ये चीज आप सिलेंडर में फील कर सकते हो। सिलेंडर, एक सिलेंडर है ये इस तरीके से, ठीक। और सिलेंडर की लेंथ कितनी है? h, ये लेंथ का मतलब हाइट है ना। इसकी लेंथ कितनी है? h, या हाइट h है, और इसका रेडियस r है। तो इसका बेस एरिया कितना होगा बताना? ये बेस वाला एरिया, बेस में सर्कल है तो बेस एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? इसका वॉल्यूम क्या आएगा? बेस एरिया इंटू लेंथ। बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ में कितना हो गया? h। और आपने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पढ़ा भी होगा, पाई आर स्क्वायर h होता है, चेक कर लो, ठीक है। तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी कि बेस एरिया इंटू लेंथ, बेस एरिया इंटू लेंथ, है ना। हमेशा क्या याद रखना है? बेस एरिया इंटू लेंथ। अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, यहां पर आओ पहले थोड़ी देर के लिए। आप एक बार बताओ, इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इनिशियल कितना होगा? एरिया इनिशियल, इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ठीक। और यहां पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? ए फाइनल कितना होगा? सॉरी, इसका वी फाइनल कितना होगा? मतलब वी फाइनल मतलब इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ना, जो भी मटेरियल भरा हुआ है इसका वॉल्यूम, है ना। इसका वॉल्यूम कितना था? ए इनिशियल इंटू एल इनिशियल, ए इंटू एल। और इसका वॉल्यूम कितना है बताओ? इसका वॉल्यूम कितना है बताओ? फाइनल एरिया इंटू फाइनल लेंथ, है ना, ए इंटू एल। तो यहां से ए फाइनल हमें नहीं पता, और इंटू बस हमें पता है इसका ओरिजिनल लेंथ और इसका ओरिजिनल एरिया, है ना। और फाइनल लेंथ भी एल के टर्म्स में पता है हमें, ए फाइनल नहीं पता, फाइनल एरिया हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो लेंथ फाइनल की जगह क्या रखोगे? 11 एल बाई 10। अब बच्चों, क्योंकि इसको खींच के ये बनाया गया है तो वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल। जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही अभी भी रहेगा, बस यही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। मतलब V इनिशियल की जगह A इंटू एल, और V फाइनल की जगह A फाइनल इंटू 11L डिवाइडेड बाय 10, ठीक। तो यहां से हम निकालेंगे A फाइनल, तो कितना आ जाएगा? A फाइनल इज इक्वल्स टू A इंटू एल एस। अब देखो, आपको जो कट रहा है काट दो, है ना। L से L चला गया, ठीक है। ये इधर आके 10/11 हो जाएगा, यानी कि 10/11 इंटू ए, यानी कि यहां से हो गया आपके पास A फाइनल इज इक्वल्स टू 10A/11। तो ये आपने क्या किया? ये आपने फाइनल एरिया निकाल लिया किसके टर्म्स में? इनिशियल एरिया के टर्म्स में। बस यही हमारा टारगेट था। तो अब हमें फाइनल एरिया पता चल गया कि वो 10/11 ऑफ ए हो गया है, करेक्ट। फाइनल एरिया हमने निकाल लिया यहां पर, ठीक है ना। क्यों निकाला अभी पता चलेगा। तो रियलिटी ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे को अगर ये नहीं पता तो बच्चा ऐसे करेगा, रॉन्ग कर देगा। कैसे? वो स्ट्रेच वाली बात को नहीं सोचेगा, और वो सोचेगा कि एरिया फिक्स है, तो रो और ए को दोनों को कांस्टेंट कर देगा और हटा देगा। तो आर का लिखेगा वो डेल्टा आर बाय आर, और एल का लिखेगा वो डेल्टा एल बाय एल, और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेगा, इधर भी और इधर भी, है ना। एरिया को कांस्टेंट मान लेगा अगर, तब गलती कर देगा। अब देखो, अब आपको क्या है? लेंथ का परसेंटेज इंक्रीज दिया है, यानी कि ये आपको दिया हुआ है कितना? 10%। तो आप बोल दोगे आर का भी परसेंटेज चेंज कितना आ गया? और 10%। और ऑप्शन में वो लोग आपको देंगे कहीं ना कहीं, अभी यहां नहीं दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में एक ऑप्शन और होगा, उसमें जरूर आपको 10% देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग है,
ठीक, ये रॉन्ग ऑप्शन है, गलत है ये, हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, हमें क्या करना है, आपको लेंथ की ये जो भी परसेंटेज यहाँ दी हुई है ध्यान से चेक करिए, ये 10% इज ग्रेटर देन 5%, ये 5% से ज्यादा है, तो ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है ही नहीं। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब आप समझ गए होगे हम इसको कैसे करेंगे। उसने हमसे परसेंटेज चेंज इन क्या पूछा है, रेजिस्टेंस, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, अब चाहे इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज, आंसर प्लस में आएगा तो इंक्रीज हो रहा होगा, माइनस में आएगा तो डिक्रीज हो रहा होगा। यहां से क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय आर इनिशियल इंटू 100, बस। ठीक, अब आप निकाल लीजिए और रख दीजिए। सो फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, तो आर इनिशियल कितना आएगा, रो तो रो है रेजिस्टिविटी, और एल तो एल है, इनिशियल एल और इनिशियल एरिया ए, चेक कर लो जाके, चेक कर लो इनिशियल लेंथ कितनी है एल और इनिशियल एरिया कितना है ए। अब यहां से अब हम निकालेंगे क्या, फाइनल रेजिस्टेंस। तो अगर आप आर फाइनल निकालोगे, जरा ध्यान देना बच्चों, रो तो रो रहेगा क्योंकि फाइनल भी पहले भी कॉपर का था अभी भी कॉपर है, तो रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी लेकिन लेंथ चेंज हो गई। लेंथ कितनी हो गई चेक कर लीजिए, फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ कितनी है 11L/10 है ना, पहले मैं लिख देता हूं नहीं गलत कर देंगे बच्चे, रो एल फाइनल और डिवाइडेड बाय एरिया फाइनल। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, रो एल फाइनल कितना था 11L/10, सो 11L/10 और डिवाइडेड बाय एरिया फाइनल कितना है, एरिया फाइनल कितना है 10A/11, सो 10A/11। ठीक, ये हो गया। अब यहां से सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, रो तो ऐसा ही रहेगा, और सुनो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये वाला तो ऐसा ही रहेगा 11L/10 और क्रॉस करके ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 11/10A, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक, अब ये हो गया आपका, तो यहां से हो जाएगा आपके पास रो और 11 इंटू 11 121। ठीक, अब देखो नंबर में यहां पे लिख लेता हूं, समझना जरा, 11 इंटू 11 121 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 100 और साथ में आएगा रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, ये हो गया करेक्ट। अब ले जाके रख दीजिए यहां पर, तो रखिए यहां फॉर्मूले में आर फाइनल की जगह 121 बाय 100 इंटू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए माइनस आर इनिशियल कितना है रो एल बाय ए, रो एल बाय ए और डिवाइडेड बाय आर इनिशियल कितना है रो एल बाय ए और इंटू 100। ठीक, अब यहां से ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका रो एल बाय ए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 121 डिवाइडेड बाय 100 माइनस यहां से रो एल बाय ए चला गया तो 1 बचा और डिवाइडेड बाय नीचे नीचे है होल डिवाइडेड बाय रो एल बाय ए और इंटू 100। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास रो एल बाय ए से रो एल बाय ए कट जाएगा कॉमन लेने के बाद, और यहां से आ जाएगा आपके पास, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 121 और ये 100, तो 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, और इंटू में 100, सो इंटू में 100 से 100 कट जाएगा, समझ गए ना, नीचे कुछ बचा नहीं, तो ये आएगा 121 माइनस 100 21%। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है रेजिस्टेंस में, और आंसर प्लस में आ रहा है इसलिए क्या होगा इंक्रीज होगा, चेंज भी कैसा इंक्रीज हो सकता है, या तो डिक्रीज तो इंक्रीज होगा, परसेंटेज इंक्रीज्ड इन रेजिस्टेंस, माइनस में आता तो परसेंटेज डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस होता। ठीक, तो 21% आपका कोई ऑप्शन आ रहा है चेक कर लीजिए,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।